अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूं इंग्लिश लिट विद यासिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेचर एंड टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिटरेचर को डिफाइन करेंगे कि लिटरेचर है क्या। लिटरेचर ब्रॉडली रेफर टू रिटन वर्क्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशंस एंड स्टोरीज ऑफन विद आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। लिटरेचर एक ऐसा रिटन वर्क है जिसमें आप अपने आइडियाज़, इमोशंस और स्टोरीज़ को एक्सप्रेस करते हैं और इसमें कोई ना कोई आर्टिस्टिक या कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि हम स्टोरीज बताते हैं तो उसमें कोई ना कोई मॉरल होता है। अब आते हैं लिटरेचर की टाइप्स पे कि हम क्या ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो कि लिटरेचर कहलाती हैं। अब इसमें फिक्शन होती है, नॉन फिक्शन होती है, पोइट्री होती है और ड्रामा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो है फिक्शन। फिक्शन जो होती है वो हमारी इमेजिनेशन होती हैं कि हम इमेजिन करके जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स या कुछ भी एक ऐसी स्टोरी इमेजिन करके खुद से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेन देन नहीं होता, मतलब कोई वास्ता नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिक्शन में आता है वो होता है नॉवल। नॉवल एक नैरेटिव होता है, इसमें हम किसी की कोई स्टोरी बता रहे होते हैं और उसमें कम्प्लेक्स प्लॉट्स होते हैं कि कभी इसमें ट्रेजेडी हो रही है, कभी इसमें कॉमेडी हो रही है और इसमें डिफरेंट कैरेक्टर हम डेवलप करते हैं ताकि हमें वो एक नरेशन जो है वो समझ आ जाए। अगर हम शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें वो भी फिक्शनल होती है। हम कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिख रहे होते हैं वो किसी सिंगल इवेंट को कर रहे होते हैं, मतलब उसमें कम्प्लेक्स प्लॉट नहीं होते। सिंगल एक इवेंट चल रहा होता है, उसके बारे में हम एक नरेशन करते हैं। नरेशन वो होती है नरेटिव कि हम किसी की कोई स्टोरी बता रहे हैं, नरेशन अपने अल्फाज में। और अगर हम फ्लैश फिक्शन को डिस्कस करें तो उसमें यह होता है कि ये भी एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होता है, लेकिन ये फ्यूअर देन या लेस देन 1000 वर्ड्स होते हैं, मतलब इसकी जो हम नरेशन लिखते हैं वो 1000 वर्ड्स से भी कम होती है। अब नॉन फिक्शन क्या है जो कि मतलब रियलिटी में हो, ऐसा ना हो कि इमेजिनेशन हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऐसे। ऐसे हम जब लिखते हैं ना, वो कोई भी पर्सनल और एनालिटिकल वर्क होता है जो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसके बारे में हम लिख रहे होते हैं जो कि रियलिटी में भी मौजूद होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे नॉन फिक्शन में होता है वो है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफी वो चीज़ होती है जो कि हम किसी और के बारे में लिख रहे होते हैं, जैसे ऑथर के बारे में। हम कहते हैं कि मतलब इस जो पोइम का है, इसका जो पोइट है, जो उसकी अगर हम बायोग्राफी लिख रहे होते हैं या उसकी लाइफ के बारे में लिख रहे होते हैं तो वो बायोग्राफी होती है। और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कि राइटर खुद के बारे में लिख रहा होता है। एंड वी ऑल नोज मेमोरीज क्या होती है, मतलब हमारी पर्सनल कलेक्शन जो होती हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में जब हम लिखते हैं और रियलिटी बेस में उस इवेंट्स के बारे में, तो वो हमारी मेमोरीज कहलाती है। अगर हम पोइट्री की बात करें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लिरिकल पोइट्री। लिरिकल पोइट्री में ये होता है कि हम कोई भी पोइट होता है ना, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में लिख रहा होता है। अब एपिक पोइट्री वो होती है जो कि लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है जिसमें हम कोई हीरोइक फिगर या किसी ग्रैंड इन्वेंचर के बारे में लिख रहे होते हैं, मतलब किसी और ग्रैंड इन्वेंचर जो हमारी लाइफ में गुजर चुका होता है। अब जो नैरेटिव पोइट्री होती है वो नरेशन होती है जिसमें हम एक स्टोरी बयान कर रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और प्लॉट्स होते हैं, उसको हम नैरेटिव पोइट्री कहते हैं। और कॉमेडी जो होती है ना, ये ज़्यादातर ये जो एक प्ले के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है ताकि इंटरटेन किया जाए, जो हमारे ऑडियंस होती है उसको इंटरटेन किया जाए और उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो। अगर हम ट्रेजिडी को देखें, ये ना एक सीरियस प्ले होता है, मतलब इसमें हम डार्क थीम यूज़ करते हैं और इसकी एंडिंग जो होती है ना वो अक्सर औकात सैड होती है। और एंड में आता है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी ये होती है कि इसमें दोनों आ जाते हैं, ट्रेजिडी भी आ जाती है, कॉमेडी भी आ जाती है, दोनों मिक्स होते हैं। कभी हैप्पीनेस होते हैं तो कभी सैडनेस होती है।